तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 135 एवं 225 का मौसा यानी एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर यह है 135 एवं 225 का मौसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी एचसीएफ इसे निकालना है। 135 एवं 225 का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल 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 लिखकर डैश देंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले भाग करेंगे 225 135। बड़ा वाला संख्या अंदर रहता है और छोटा वाला संख्या से भाग दिया जाता है। तो छोटा वाला 135 है, बड़ा वाला 225 है, तो इसे भाग दे दीजिए। तो एक बार में कटेगा 135 आएगा। यहाँ पर घटा 0, ये यहाँ से लिया 12 होगा, 12 में से 3 निकला 9। यहाँ पर एक कुछ भी, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक कैंसिल हो गया। फिर इसको इस तरह करिएगा। अब इससे पहला वाला इससे इसको अंदर करना है, जिससे पहले भाग दिया गया था, इससे इसको अब अंदर करना है। तो इसको अंदर करिए, 135 को अंदर करिए और इससे भाग दीजिए। जो शेष आया है पहले वाला का, जो शेष आया है उस शेष से इसको भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा। 90 घटा 5, 13 में से 9 गया तो 4 यानी 45। अब इस शेष से भाग देना है इससे, जो पहला वाला अब इससे इसमें भाग दिया गया था, तो ये अंदर जाएगा और इसका शेष से भाग दिया जाएगा। इसका शेष 45, तो इसको अंतर करिए, 90 हो गया। अब कितना, 2 बार में 45 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जहाँ पर पूरा पूरा कर देता है वही उसका मौसा होता है। तो इसका मौसा क्या होगा? 45। जिस संख्या से पूरा पूरा कर देता है वही मौसा होता है। तो यहाँ पर पूरा पूरा किस संख्या से कटा है? 45 से, यानी 45 का आंसर होगा। तो इतना से नहीं होगा, इसको बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यहाँ पर लिखा है एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है। तो इसमें ए का मान क्या है? तो पहले यहाँ पर देखिए भाग में, ये ए होता है, ये ए, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये जो शेष हटा है वो आर होता है। तो ए का मान 200, इसको केवल अब सजाना है, 225 बराबर बी का मान, इधर है बी का मान, तो 135। अब यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो गुणा है, तो यहाँ पर गुणा दीजिए, गुणा क्यू के मान, यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस आर का मान यहाँ पर निकला है, इसका आर का मान यहाँ पर शेष निकला है, तो 90। ये हो गया पहला। और फिर यहाँ पर भी तो भाग दिया गया है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ए का मान ये है, ए का मान, तो ए का मान 135 बराबर बी का मान, इसमें बी का मान यह है 90 गुना, यहाँ पर शेष कहाँ कितना आया है? शेष आया 45, और 45 आया तो 45 प्लस है तो प्लस, सॉरी 1 मिनट,
यहाँ पर शेष 45, तो क्यू का मान तो यह है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 45 नहीं रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 प्लस है तो प्लस आर का मान शेष होता है, तो आर का मान ये है, तो 45 यहाँ पर रहेगा। अब इसको लिखिए, अभी तो यहाँ पर भी एक भाग दिया गया है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो इसको इसमें एक मान क्या, एक मान यहाँ पर है 90 बराबर, यहाँ पर बी के मान कौन सा है, बी का मान ये होता है, बी का मान 45 गुना, यहाँ पर क्यू का मान ये होता है भागफल होता है, वही क्यू का मान होता है 2, फिर प्लस है तो प्लस, आर का मान नीचे होता है, आर का मान क्या है 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 है 0। अब यही हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पर हम लोग सजा दिए, यही इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे मस यानी HCF बराबर क्या है 45। यहाँ पर जो जो आता है बी का मान वही होता है आंसर मस का, तो यहाँ पर 45 इसका आंसर हो जाएगा। बस ये हम लोग को सजाना रहता है, आंसर तो यहाँ पर मिल जाता है, जिससे लाइफ पे करता है वही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर इसको केवल सजाना रहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पर बन गया। सबसे पहले हमें बड़ा वाला नंबर को अंदर रखना है, छोटा वाला नंबर को नंबर से भाग देना है, भाग देकर यहाँ पर भाग देते गए देते यहाँ पर केवल इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये का मान ये होता है बी का मान, जिससे भाग दिया जाता है वो बी का मान, भागफल जो आता है वो क्यू का मान, जो शेषफल आता है वो आर का मान। तो जिसमें भाग दिया जाए वो ए का मान, जिससे भाग दिया जाए वो बी का मान, और भागफल जो आता है वो क्यू का मान।